जय हिंद। इस क्लास में हम पढ़ेंगे आज लुट प्रत्यय। और लुट प्रत्यय जो है साथियों संस्कृत भाषा का एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रत्यय जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर अटेंड कीजिएगा साथियों, ताकि आपको जो है लुट प्रत्यय का जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो सके और आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो एकदम राइट हो सके। साथियों चलते हैं आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिएगा लुट प्रत्यय की मैं आपको बता देता हूँ कि जो लुट प्रत्यय है साथियों, इससे बने जो शब्द है हमेशा नपुंसकलिंग में ही होते हैं। नपुंसकलिंग में ही इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे पट्टनम है, पट्टनम है, उसी प्रकार से लेखनम है, पट्टनम लेखनम दर्शनम चरणम। इस प्रकार से जो है साथियों यहाँ पर उदाहरण देख लीजिएगा, पट्टनम लेखनम दर्शनम आदि, है ना। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि लास्ट में जब नम आ जाता है, अनम आता है, अनम आता है, तो वो क्या है वहाँ पर हमेशा लुट प्रत्यय का ही प्रयोग होता है। और लुट प्रत्यय से बने जो शब्द है साथियों वो किस में होते हैं, हमेशा नपुंसकलिंग में ही इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा कि लुट प्रत्यय के ले जो है, ले और टे की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है, और इत संज्ञा होकर के इनका हो जाता है लोप। शेष जो बता है साथियों बता है यू। कैसे देखिएगा यहाँ पर आप देखिएगा, हमारे सामने हम पढ़ रहे हैं लुट प्रत्यय। कौन सा लुट का लुट हम पढ़ रहे हैं। इसमें ले का ले की जो है लशक व तद्धित सूत्र है। लशक व सूत्र है, लशक व तद्धित से इसकी तो हलंत्यम इत संज्ञा हो जाती है। और टे की हलंत्यम सूत्र से, किससे, हलंत्यम सूत्र से हो जाती है इसकी इत संज्ञा। क्या शेष बचता है साथियों, यू। जब यू शेष बचता है तो यू का जो है साथियों क्या हो जाता है, एक सूत्र आता है यू आर नाकौ। और यू आर नाकौ सूत्र से साथियों इस यू का बन जाता है अन, अन, है ना। और नपुंसकलिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें अनम जोड़ दिया, जिनमें लास्ट में जोड़ दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कहीं कहीं अनम भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये अच्छा करता हूँ, ये थोड़ी सी जानकारी जो है आपको समझ में आएगी। देखते हैं साथियों इसके उदाहरणों की ओर हम चलते हैं। कि देखिएगा उदाहरण यहाँ पर देखिएगा, जैसे लिख है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, कहीं कहीं पर यहाँ पर गुण संधि होती है और कहीं कहीं पर धातु की अयादि संधि भी हो जाती है, इतना भी आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा लिक लिक धातु है, और लिक धातु में जब आप लुट प्रत्यय लगाओगे तो क्या बन जाएगा साथियों, लेखनम बन जाएगा। देखिएगा लिक धातु का गुण होकर के क्या बन गया साथियों, लेखनम। इसीलिए मैंने आपसे कहा है कहीं कहीं पर भी किसी किसी धातु में, कोई सी धातु में आप साथियों क्या हो जाता है ना, हाँ गुण हो जाता है धातु का और अयादि भी हो जाता है। दा धातु में लुट बन जाएगा दानम। अर्च धातु है, जब लुट प्रत्यय लगेगा क्या बन जाएगा, अर्चनम बन जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा अगली धातु आप है कथ, और जब कथ में आप लुट प्रत्यय लगाओगे तो क्या बन जाएगा साथियों, कथनम बन जाएगा, है ना। पट धातु है, और पट में जब लुट प्रत्यय लगाओगे तो क्या बनेगा साथियों, पठनम बन जाएगा। ज्या धातु में लुट प्रत्यय ज्ञानम बन जाएगा। और अगला देखिएगा जब क्री धातु है तो क्री धातु में आप लुट प्रत्यय लगाओगे तो क्या बन जाएगा, कर्णम। अब मैंने आपसे बताया था कि कहीं कहीं पर भी आपको, कहीं कहीं पर तो आपको दिखेगा अनम और कहीं कहीं आपको दिखेगा अनम। अब ये अनम क्यों दिखा, क्योंकि साथियों देखिएगा यहाँ पर आगे क्या आ रहा है, रे आ रहा है, और रे के कारण ने का अणकार नकार हो जाता है, रकार के कारण नकार का नकार हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है साथियों, आपको तो सिर्फ ये पहचान करनी है कि कहीं किसी भी शब्द के अंत में या तो अनम दिखाई देगा आपको या फिर अनम दिखाई देगा आपको, तो फिर उस शब्द में जो है आपको कौन सा प्रत्यय बता देना है। तो फिर उस शब्द में आपको बता देना है कि उस शब्द में कौन सा प्रत्यय है साथियों, उस शब्द में आपको बता देना है कि उस शब्द में लुट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, जो कि एक नपुंसकलिंग अर्थ में होता है। साथियों नी धातु है, नी धातु में मैंने आपसे बताया यहाँ पर नी का क्या हो गया, गुण होकर के, और गुण होकर के बाद में क्या हो गया यहाँ पर अयादि हो गया। अब अयादि कैसे हुआ देखिएगा, धातु हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नी धातु है, और इसमें ल्युट प्रत्यय आप लगाओगे। कौन सा प्रत्यय साथियों, ल्युट। तो नी का एक बार इसका हम कर लेते हैं, गुण हो गया, गुण होने के बाद ल्युट का शेष क्या बचता है, तो शेष बचता है अनम, अनम हो जाता है। ठीक है, अनम हो जाता है तो देखिए नई आई का क्या हो जाएगा, अब ई का है यहाँ पर आई है, आई का ए का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साथियों, न या नम। यहाँ पर अयादि संधि होकर ये अर्थ बना है नयनम। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट देखिए यच धातु है, और ल्युट प्रत्यय याचनम बन गया। ची धातु से ल्युट प्रत्यय यहाँ पर गुण होकर, गुण होने के बाद अयादि होगी, चैनम बन जाता है। शी धातु और शैनम। और अगला देखिएगा कत धातु यहाँ पर आपको दिखाई देगी, कत धातु में ल्युट प्रत्यय आप लगाओगे तो क्या बन जाएगा, कथनम बन जाएगा साथियों। और री धातु में जब ल्युट प्रत्यय लगाओगे तो क्या बन जाएगा, हरनम बन जाएगा। गम धातु में जब ल्युट प्रत्यय बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, गमनम। ऐसे ही और भी धातुएं मैं आपको सामने
और भी धातुएं, बहुत सारी ऐसी धातुएं हैं जिनके जहाँ पर हमको ल्युट प्रत्यय देखने को मिलता है। और कौन कौन सी धातुएं हमारे सामने आ सकती है, जैसे मैं आपको बता दूं साथियों, भू धातु है ना, भू धातु है। और जब भू धातु में आप ल्युट प्रत्यय लगाओगे, भू धातु में अगर आप ल्युट प्रत्यय लगाओगे साथियों, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, भवनम बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, भवनम। भवनम यहाँ पर बन जाएगा। और देखिएगा और कौन कौन सी धातुएं यहाँ पर आ सकती है। देखिएगा एक धातु है साथियों आदि धातु, धातु है आदि, है ना। आदि धातु में जब आप, आदि धातु है इंग, है ना, इंग और प्लस यहाँ पर ल्युट प्रत्यय भी आप देख लीजिएगा। और इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा साथियों अध्ययनम। क्या बन जाएगा, अध्ययनम। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको दी है साथियों, ये थी आज की क्लास। आई होप, ये उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना आज की क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग प्रत्यय के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।